प्याज की जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की स्टॉक सीमा को मौजूदा स्तर से 50% घटा दिया है, जिसके बाद अब देश के सभी राज्यों में प्याज के थोक व्यापारी 25 टन से अधिक प्याज नहीं रख पाएंगे। तो खुदरा व्यापारियों के लिए यह सीमा 5 टन निर्धारित की गई। भोपाल के गुंडा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की 2.5 लाख की कीमती 6 बाइकें जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक इमला चौकी के सामने वाहन चेकिंग हो रही थी, तभी एक अपाचे बाइक सवार युवक से रोककर पूछताछ हुई। शक होने पर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। आगरा जिले के बाह में एक युवक को तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधारी के लेन देन में एक युवक को दबंगों ने तालिबानी सजा दी। पहले रस्सी से युवक के हाथ और पैर बांधे और उसके बाद उस पर लाठी, डंडे और लोहे के कोड़े बरसाए। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। राजधानी भोपाल के कोयबिजा इलाके में शुक्रवार तड़के 4 बजे 4 बदमाशों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की और उन्हें बंधक बना लिया। बदमाशों ने घटना को अंजाम तब दिया जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। बदमाश व्यापारी को मारते हुए घर में ले गए और उनकी पत्नी को भी बंधक बनाया। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में दामाद ने सास पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। विवाद पत्नी को घर ले जाने को लेकर था। यहाँ पुलिस के मुताबिक इमरान अपनी पत्नी को ले जाने एकता नगर पहुंचा और इसे लेकर सास से उसका विवाद हुआ और तैश में आकर इमरान और उसके भाई ने सास पर ही हमला कर दिया। आगरा में समाजसेवी संस्था ने अम्बा को खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा और बर्तन और एक रेडी देकर मदद की। कॉलेज ग्राउंड के बाहर फुटपाथ पर बैठी 80 वर्षीय भगवान देवी पिछले 15 साल से 20 रुपए में भरपेट खाना खिला रही है। लॉकडाउन के बाद से अम्मा का रोजगार ठप हो चुका था, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका वीडियो आने के बाद सैकड़ों लोगों ने उनकी मदद की। इंदौर में पुलिस के आला अधिकारियों ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की, जहां पुलिस ने अपने कर्मचारियों के लिए आर्मी की तर्ज पर कैंटीन की शुरुआत की है। पुलिसकर्मियों के लिए डीआरपी लाइन में कैंटीन खोली गई है और इस कैंटीन में रोजमर्रा के साथ ही किराने का सामान भी उपलब्ध रहेगा और पुलिसकर्मी अपने आई कार्ड को दिखाकर यहां पर शॉपिंग कर सकते हैं। सख्त कानून के बावजूद 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इंदौर के विजयनगर में 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुस्लिम युवक ने 5 दिन पहले दूसरी शादी कर ली। जब पहली पत्नी ने इसका विरोध किया तो पति ने बीच सड़क पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। खरगोन के सनावद में दुकान से मोबाइल चुराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 अक्टूबर की रात स्थानीय सोलंकी मार्केट की मोबाइल दुकान से 35 मोबाइल चोरी हुए थे, जहां पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजय, अनिल और भागरमठ घाट को दर दबोचा है। आरोपियों ने सोलंकी मार्केट के धर्मेंद्र सिंह राजपूत की दुकान का शटर तोड़कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। पन्ना जिले के गुनौर में सलिया गांव में किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। सरकार ने सिंचाई के लिए भीतरी मुटुपुरु नहर परियोजना के तहत नहरों का निर्माण कार्य शुरू जरूर करवाया, लेकिन इस योजना से 11,571 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित होने के बावजूद भी नहर निर्माण का काम बीच में ही रोक दिया गया और नहर के लिए खोदी गई किसानों की जमीनों को उसी स्थिति में छोड़ दिया गया। शाजापुर जिला मुख्यालय पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी शाजापुर के विजयनगर में किराए के मकान से रहते थे। वारदात के बाद से पति फरार है। मकान मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। भोपाल की पिपलानी पुलिस ने 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने पुरानी कार को मॉडिफाइड करवाकर उसकी पिछली सीट के पास एक बॉक्स बनाया था और 2-2 किलो के बंडल बनाकर ब्राउन टेप से इसे लपेटा ताकि गांजे की गंध बाहर न आए। आरोपियों के पास से पुलिस ने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की नंबर प्लेट भी जब्त की। इंदौर के शासकीय आयुर्वेदिक अष्टांग महाविद्यालय में इन दिनों कसायन काढ़ा तैयार हो रहा है। दावा है कि काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही कोरोना के शुरुआती लक्षणों को खत्म करने में कारगर साबित हो रहा है। सभी आयु वर्ग के लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में भी ये मददगार। राजधानी भोपाल के इटखेड़ी इलाके में एक नाबालिग बालक के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने का मामला सामने आया है। इटखेड़ी पुलिस ने नाबालिग के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाले रिश्तेदार के खिलाफ मारपीट और जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
या खेलने के दौरान विवाद होने पर बच्ची के पिता ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर गर्म चिमटा लगाकर उसे घायल कर दिया। राजधानी भोपाल में दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी में रावण के पुतले बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए प्रशासन ने रावण के पुतले की ऊंचाई 25 से लेकर 30 फीट तय की है। पुतले बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनका रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में आईईडी और अन्य विस्फोटक सामान बरामद किए। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि माओवादियों ने किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए डोवाली करका की पहाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छुपा रखी। जगदलपुर की नगरनार पुलिस ने 100 किलो गांजे की खेप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ओडिशा बॉर्डर पर धनपुंजी फॉरेस्ट नाका में घेराबंदी कर मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक को रोका और तलाशी लेने पर गांजे की बड़ी खेप बरामद हुई। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन महिला अपराधों में इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। फिरोजाबाद जिले में यह मामला, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर 16 वर्षीय किशोरी को 3 युवकों ने देर रात घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इंदौर की चौथराम सब्जी मंडी में इन दिनों प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। जो प्याज बीते महीने तक 10 रुपए किलो में बिक रहे थे, वही प्याज 55 से 65 रुपए किलो पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि प्याज का निर्यात खोलने के कारण हिंदुस्तान से प्याज दूसरे देशों में जा रहा है भारी मात्रा में, और इसी के चलते दाम जो है वो बढ़ गए। नवरात्रि के मौके पर माता की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये आस्था अब अंधविश्वास में बदल जाए जहां भक्त खुद नहीं जानते। दमोह जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर इंडोरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 कंचनापुरा में एक महिला ने संतान की प्राप्ति होने पर अपनी मांग मन्नत पूरी होने पर मां दुर्गा को अपनी जीभ भी काटकर चढ़ा दी। और बालाघाट जिले के हटा थाना क्षेत्र से जहां पुलिस ने नाबालिग भतीजी को बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गोदरी गांव में रहने वाली नाबालिग ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बड़े पिताजी कानूलाल रावत ने उसे महाराष्ट्र के जलगांव में बेच दिया था। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान से पहले सियासत लगातार गरमाती जा रही है। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, हर दिन उनके प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंच रहे हैं, एक दूसरे की शिकायत हो रही है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों की शिकायत की थी। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों को अपनों से मिलने का अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जेल मुख्यालय ने कैदियों को 1 नवंबर से अपने परिवारजनों से मिलने के आदेश जारी कर दिए हैं। अभी मुलाकात पर 31 अक्टूबर तक प्रतिबंध था, जिसे अब हटा लिया जाएगा। सागर के अमरपाटन में बांध सागर जल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने वाली L&T की सहयोगी कंपनी सुज्ञानी कंस्ट्रक्शन पर मजदूरों का वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगा है। बिहार से काम करने आए मजदूरों का आरोप है कि सुज्ञानी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने उनके 4 महीने का वेतन नहीं दिया और काम पूरा होने के बाद ठेकेदार चंपत हो गया। आगरा के मंटोला थाना क्षेत्र में 2 रेस्टोरेंट संचालकों के बीच मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलने लगे। इसके बाद मदीना तिराहे पर अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर आनंद फानंद में भागना ही बेहतर समझा। इस बीच पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराया। इंदौर पुलिस ने महिला अपराधों में कमी लाने की दिशा में नई पहल की है। शहर की रावजी बाजार पुलिस ने थाना क्षेत्र में महिला चौपाल की शुरुआत की है, जिसके तहत पुलिस की महिला विंग गली मोहल्लों में जाकर महिलाओं की समस्याएं सुनेंगी और मौके पर ही उनका निराकरण करेगी। राजधानी भोपाल के कोईफिजा इलाके में व्यापारी के साथ मारपीट और उन्हें बंधक बनाने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी कारोबारी का पूर्व कर्मचारी है, जिसने लूट की पूरी योजना बनाई थी।
टहलने निकले व्यापारी को बंधक बनाकर मारपीट करने वाले सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने महज 16 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। राजधानी भोपाल पहुंचे विदिशा जिले के एसटीआई के सेवानिवृत्त पूर्व संचालक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएटीआई संचालक जनार्दन सिंह चौहान को पद से हटाने की मांग की है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रबंधन से ये मांग करते हुए पूर्व संचालक ने विश्वविद्यालय प्रबंधन पर संचालक जनार्दन को बचाने का भी आरोप लगाया। चौहान पर चोरी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की भी मांग। भोपाल मंडल रेल सुरक्षा बल द्वारा अकेली यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली मुहिम चला रहे हैं। 2 महिला वाहिनी अवंतीबाई और अहिल्याबाई का गठन हुआ है, जो स्टेशन पर चलती गाड़ियों में भी महिला यात्रियों से मिलकर उन्हें यात्रा के दौरान किसी भी संभावित संकट के प्रति सतर्क रहने के लिए जागरूक करें। बिलासपुर जिले के रतनपुर में कोरोना काल के चलते मां महामाया मंदिर के कपाट इस बार नवरात्रि पर दर्शनार्थियों के लिए बंद रहे, लेकिन श्री भैरव बाबा मंदिर में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए दर्शन की अनुमति दी गई है। यहां आने वाले दर्शनार्थियों को नियमों का पालन करते हुए भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने की इजाजत है। दशहरा और आने वाले दूसरे त्योहारों को लेकर अमरपाटन थाना परिसर में तहसीलदार और थाना प्रभारी की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शासन के दिशा निर्देशों और कोविड-19 से बचाव की गाइडलाइन के साथ साथ त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। इसमें दुर्गा समिति के सदस्य, डीजे संचालक, समाजसेवी के साथ साथ स्थानीय पत्रकार भी मौजूद रहे। सतना जिले के रामनगर में कलश की स्थापना करते हुए देवी प्रतिमा की स्थापना की गई। नगर में सप्तमी के दिन देवी पंडालों और मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे लोग या मां की आरती में सुबह से देर रात तक देवी दर्शन करते भक्त नंगे पैर दर्शन करने के लिए रामनगर सहित अन्य स्थलों में पहुंच रहे हैं। चुनावी क्षेत्र में मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस बल के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच अनूपपुर के चारों थानों कोतवाली, अनूपपुर, जेथरी, भालूमाड़ा और चचाई में फ्लैग मार्च निकाला गया। इंदौर के बौरकुआं पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर सांवेर में पदस्थ पटवारी के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मामला दर्ज किया है। महिला के अनुसार मालिक किराया लेने के बहाने उसके घर आता था और अवैध संबंध बनाने के लगातार प्रयास करता था और दुष्कर्म करने का भी उसने प्रयास किया। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद सभी त्योहारों पर कुछ न कुछ फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। इंदौर में भी माताजी विराजमान हुई है। केंद्रीय जेल में भी करीबन 400 से अधिक कैदियों ने नवरात्रि के उपलक्ष्य में व्रत रखा, आपराधिक दुनिया से दूर रखने की माता रानी से कामना की। जेल प्रशासन द्वारा भी फलहारी के रूप में आलू और साबूदाने की खिचड़ी, चिप्स के साथ इम्यूनिटी बढ़ाने वाली संबंधित डाइट दी जा रही। इंदौर नगर निगम प्रांगण में नगर पालिका निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर नगर निगम के कर्मचारी और शहर के समस्त नागरिकों ने कोरोना महामारी से रक्षा और मुक्ति के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की और हवन में आहुति दी। धनौरा थाना क्षेत्र के गोंडा गांव में एक युवती के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का ये मामला सामने आया है, जिसमें बिना पुलिस को सूचित किए ही शव को दफना दिया गया। जिसके बाद मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर जांच की तो युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक के निर्देश में टीम बनाकर क्षेत्र में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। इस बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 अलग अलग मामलों में भारी मात्रा में शराब परिवहन करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। कैरागढ़ में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गंडई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। पीड़िता आरोपी के साथ 2 साल से रह रही थी। पीड़िता ने बयान में कहा है कि नाबालिग होने की जानकारी होने के बावजूद उसे पुणे महाराष्ट्र ले जाकर उससे शादी की और फिर उसे गर्भवती कर दिया। कावसार क्षत्रिय समाज खरगोन द्वारा पिछले 402 वर्षों से चली आ रही खप्पर की परंपरा के अनुसार शुक्रवार की मध्यरात्रि में माता अम्बे का खप्पर निकाला गया। ब्रह्म मुहूर्त में माता अम्बे एक हाथ में जलता हुआ खप्पर और दूसरे हाथ में तलवार लेकर भक्तों को दर्शन देने पहुंची।
सीहोर में सट्टे की लगातार शिकायतें मिलने पर पुलिस ने सट्टा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहर में 2 जगह दबिश देकर 7 लोगों के पास से 20,800 रुपए और सट्टा पर्चियां जब्त की है। कटोरियों को बिरला मार्ग से पोस्ट ऑफिस चौराहे तक पैदल भी थाने तक ले जाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने राजनांदगांव के पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की, जिसमें 15 प्रकरण रखे गए थे। 8 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, वहीं अन्य 7 मामलों को अगली तारीख के लिए रख दिया गया है। आगामी निर्धारित तिथि में इन पर भी सुनवाई होगी। सतना जिले के सभापुर थाना परिसर में एसडीएम एचके धुर्वे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में एसडीएम ने कोविड-19 की गाइडलाइन से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले के नेपालगढ़ विधानसभा उपचुनावी क्षेत्र में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आया है। यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। बौरी बुजुर्ग में हुई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की सभा में भीड़ जमा करने के लिए बुलाए गए लोगों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए पर्चियां दी गई और कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इंदौर में एक शख्स की बदसलूकी से सफाई कर्मियों में भारी नाराजगी है और उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने की धमकी दी है। मोनू कल्याण नाम का सफाई कर्मी काफी समय से स्काउट गाइड मैदान और कमेटी हॉल में काम कर रहा है और जब उसने मेहनताना मांगा तो अध्यक्ष रमेश अग्रवाल ने उसे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां दी। मिनी मुंबई नाम से विख्यात इंदौर शहर अब अपराध की राजधानी भी बन रहा है। शहर में रोजाना हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये मामला है जूनी थाना क्षेत्र से, जहां 2 बदमाशों ने एक ऑटो चालक को जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इमरती देवी के बयान पर चुटकी लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है और कहा है कि ये बात शिवराज सिंह से लेकर जेपी नड्डा तक को समझ लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को बड़ा महान समझकर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है वो दरअसल क्या है। राजनांदगांव के एक छोटे से गांव सुकुल दोहान में रहने वाली पद्मश्री फूलवासन बाई यादव ने कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीत लिए। कौन बनेगा करोड़पति के स्पेशल एपिसोड कर्मवीर में पद्मश्री फूलवासन यादव ने अभिनेत्री रेणुका शहाणे के साथ हॉट सीट शेयर की। खबर केरागढ़ से है, जहां की ग्राम पंचायत धोंदा में मनरेगा के काम में मनमानी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई हितग्राहियों की मजदूरी उन्हें नहीं मिली, जबकि सरपंच सचिव मजदूरी की राशि मजदूरों के खाते में देने के बजाय खुद हड़प गए। विदिशा के सांची सीट पर बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार की नाराजगी खबरें आने के बाद अंदर ही अंदर हड़कंप मच गया है। शेजवार शनिवार की शाम अपने पुत्र मुदित शेजवार के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। उनकी पार्टी की नाराजगी खबरों को अब इस तरह की मुलाकात के बाद पंख लग गए।